महीना आए के पहले कुछ कुछ लक्षण आना। अच्छा, हाँ, पीरियड्स के पहली कुछ कुछ लक्षण आना। ठीक। पीरियड आए के पता लगाता बोला बोला थोड़े पता है कि आज एक चिड़चिड़ा थे। अच्छा नहीं, ऐसे हो तबे तो पार्टनर है ना, ये चीज लोग पता रखना चाहिए। जेनजी मन के बारे में विशेष रूप पूछना है मोला। टूरा मन सिगरेट उगरेट गांजा उंजा पीते हैं तो मन के स्पर्म काउंट कम होते। टूरियो मन तो आजकल गांजा पिए थे। हाँ। वो मन के कम नहीं हो है। बहुत आदमी ये सोचते हैं कि अभी तो मोर बिहार हो है, 2-3 साल मोर सेक्स लाइफ अच्छा चले तो बाद में बढ़िया लेकर का प्लान करे होंगे। महिला में मैडम प्लीज आप ना बोल दो ना मेरे पति को कि इस समय संबंध नहीं रखना है, परेशान करते हैं। अब ऐसे कभी नहीं है कि प्रेगनेंसी करे के बाद सेक्स लाइफ अच्छा नहीं है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो इंसान के ऊपर है कि वो कैसे अपन आगे लाइफ ले जाना है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं खींचना चाहिए। 30 के अंदर शादी कर लेना चाहिए। बैड ट्रिप आते है ना। मैं बता था ना, जो भी पढ़ैया लड़का है जो पढ़ाई करत है, हर के जीवन में कभी ना कभी एक फेज आते हैं एंग्जाइटी के। तो मैं देखता हूँ सब जब डॉक्टर मोरो संगी बना हमें एनेस्थीसिया लेंगे इसे कहते हैं। और माटी के होते ना, सच में ये है कि एक माटी के कर्ज ला करना चाहिए, उतारना है। लोग मन आम समझते कि चल ठीक है प्रेगनेंसी रुके, लेकिन जब हालत एकदम खराब होते तब लाते। कहीं नहीं सोचते का कि जब लड़का बनते मोर ख्याल से सरसों का दाना का सरते पहले राई के दाना। हाँ, छोटे से है ना। तो मन अरे पता मत चला कोनो नजर उजर लग जाही, 2-3 महीना हो ले तकर बाद डॉक्टर देख। एक लड़की यंग लड़की जो कि पढ़े है कितना वो बीए पढ़े हो बोला तरी से देश में हमारे छत्तीसगढ़ में भी इनफर्टिलिटी मतलब निसंतान के रेट ज़्यादा हो गए हैं कि पीरियड के जो समय रहते 5 दिन आगे आना 5 दिन पीछे जाना नॉर्मल है। समान भाषा में काबरे उठा डॉक्टर मन वो हेड नर्स थे मन सहन शक्ति बहुत कम हो गए है अभी के महिला मन। वो सीजी बॉक्स चैनल तुमन देखा था, ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला था तुमन के, बहुत जल्दी हम आगू बढ़ा थन। बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर चित्र मतलब कहे पर। नमस्कार जोहार, तुमन देखा था सीजी बॉक्स, मोर नाम है देवेश तिवारी। आज हमन विशेष रूप से बात करिया हन छत्तीसगढ़ के एकमात्र एम्स रायपुर में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में हवे डॉक्टर आकांक्षा साहू, जिला तुमन इंस्टाग्राम के रील में इलाज करत देखे हो हा। बहुत अकन सामाजिक जागरूकता वाला कैंप में निःशुल्क इलाज करत देखे हा। और सबसे अच्छा काम वो ये करते आकांक्षा कि वो लोग बागों जागरूक करे काम करते कि बीमारी होए के बाद तो कोनो डॉक्टर इलाज कर दी, ओकर ये कोशिश रहते कि बीमारी होए के पहले अगर पता लग जाए या बीमारी मत होए ओकर जो प्रयास करे जा सकते है। चलो बढ़िया प्रयास करते अपन डाल ले। हमरे बिलासपुर के नोनी है, बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहर भैया। आकांक्षा सिर्फ प्रेगनेंसी के बारे में बात करबो और बातचीत करबो जो भी आप मतलब जो डाउट है हर चीज बात कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे बिलासपुर के बारे में चर्चा करबो। महर्षि अच्छा रही से शिशु मंदिर अच्छा रही से? शिशु मंदिर में एक मोला मोरल मिलिस, जो संस्कार मिलिस वो बहुत जरूरी है। वहाँ से मैं सीखे हूँ कि हर मंगलवार हनुमान चालीसा करना, मम्मी पापा के सुबह प्रणाम करके जाना, खाना खाए के पहले एक बार भगवान ला याद करना। ये शिक्षा मोला वहाँ से मिले है। अभी भी भोजन करे पहले ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु करते हैं? नहीं वो नहीं, बस प्रणाम कर लेता हूँ। और रोज रात के भगवान ला याद करना, ये अभी भी मैं करता हूँ कि रोज रात के सोए के पहले एक बार गायत्री मंत्र पढ़ के भगवान ला याद करके मैं आज भी सोता हूँ। शिशु मंदिर लेके मन संगे हुए थे, आज मैं सोच के उठता हूँ जैसे हाथ तक खोल के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। हाँ अहुला रोज बोलता हूँ मैं सुबह उठ के। हाँ एक होते ना आदत, एक संस्कार डल जाते, वो चीज है। दूसरा बात महर्षि विद्या मंदिर, वहाँ पढ़ाई और दूसरा योग। आज भी मैं योगा मेडिटेशन प्राणायाम करता हूँ, काहे कि ये चीज़ ना बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लोग मन विश्वास नहीं करे, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर मैं बताता हूँ कि ना हमारे मानसिक संतुलन बहुत अच्छा मेंटेन करके रखते माइंड ला। तो वहाँ से मैं योगा सीखे हूँ। वहाँ से मैं 6वीं जब क्लास रहे तब से हम मतलब योगा सिखाते रही, तब मैं एक सिखाते करके तब नहीं समझ आते। लेकिन जब मैं वहाँ से निकले, पढ़ाई लिखाई के टेंशन में मम्मी पापा से दूर रहे, तब बहुत दिक्कत होती है। तब मैं योगा करके अपन माइंड ला कूल करें। कॉलेज लाइफ में भी यही करें कि बोला जब भी ऐसे लगते कंटिन्यूअस मैं योगा करता हूँ। जो नवा जेनजी जनरेशन आए है जो मतलब बात में बैड ट्रिप आते है ना,
और डिप्रेशन फील करते हो घड़ी घड़ी, तो योगा वोगा करी तो सब संतुलन में रही। संतुलन रहते हर, मैं बतात हो ना, जो भी पढ़ैया लड़का है जो पढ़ाई करत है, हर के जीवन में कभी ना कभी एक फेज आते हैं एंग्जाइटी के, जिसमें वो बहुत टेंशन में रहते। और टेंशन के समय ना योगा मेडिटेशन बहुत प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। टेंशन की बार आदमी टेंशन ली कि योगा करी, 10 मिनट योगा करना है अपन शरीर के लिए। 10 मिनट तो हर कोई दे सकते है ना, रोज सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए इतना तो अपन लिए समय देना है। ठीक। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज पढ़े हैं, वो समय तो बहुत सुविधा उधर नहीं थी वहाँ। बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ के बताऊँ ना, निकले सुने हो मैं वहाँ सांप आपका नल में पानी नहीं रही से। मगर आज यहाँ मैं पहली बार मोर ऐसे रही से, अरे मैं बढ़िया मेडिकल कॉलेज जात हूँ, बढ़िया डॉक्टर बनत हो, बढ़िया कॉलेज जैसे टीवी में देखते हो ना, वही टीवी के सपना रही से कि उस अन्हा जगह गए। ऐसे जगह पंडरी राजनांदगांव, वो भी किराया के भवन में और रही से कॉलेज, आसपास में कोई भी घर वर नहीं रही से, कुछ भी दुकान उकान नहीं रही से, नल में वहाँ के नल में पानी नहीं आती, हमारे लिए टैंकर आते रही, और टैंकर से पानी लेके हम हॉस्टल में जाते रहे। तो इस ना शुरुआत के 2 साल दिक्कत हो है वहाँ, लेकिन आज मोर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो राजनांदगांव है टॉप के मेडिकल कॉलेज बन गए है, ओकर तो वाला गर्व है। बिलासपुर के बाद हाँ बहुत बढ़िया। सब अच्छा काला मान डॉक्टर में राज्य में अच्छा मेडिकल कॉलेज काला कहे जाते हैं पढ़ाई लिखाई के लिहाज से। सब कोई मेका हारा लमान सबले अच्छा, सबले अच्छा। प्रैक्टिस ज्यादा तगर से थी वहाँ, पढ़ाई ज़्यादा अच्छा है करके, प्रोफेसर अच्छा है, प्रोफेसर अच्छे है, पढ़ाई अच्छा है, और एक टॉप के है। सेकंड ऑप्शन लड़का मन के सिम्स रहते। अच्छा, पहले यही रहते रायपुर, दूसरा सिम्स, तीसरा जगदलपुर के भी पढ़ाई अच्छा हवे। लोग कंफ्यूज रहते राजनांदगांव की जगदलपुर जनरली। अंबिकापुर वगैरह में अभी, हाँ वो भी अभी न्यूली बिल्ड है तब वो थे। हाँ रायगढ़ है, रायगढ़ भी पुराना कॉलेज हो गए है। तो जिन अस्पताल में ज़्यादा मरीज मन के फुटफॉल हवे, माने उनके ज़्यादा चहलकदमी है, वो ज़्यादा अच्छा माने जाते हैं जी। वो पुराना, जैसे कि सिम्स पुराना कॉलेज स्टेबलाइज्ड है, मेकाहारा सबसे पुराना स्टेबलाइज्ड है। स्टेबलाइज्ड कॉलेज में हर फैसिलिटी, हर इक्विपमेंट्स, हर चीज़ रहते हैं। न्यूली कॉलेज में वो सेटअप होए में बहुत समय लगते, जो भी। पीजी कर जब तक गए हो गए तो गायनिक ही भरे रहे। हाँ मैं गायनिक ही, मोर फर्स्ट चॉइस रही से कि मोरा गायनिक ही बनना है, गायनिकोलॉजिस्ट मोर फर्स्ट चॉइस ही एम्स रायपुर रही से। स्त्री रोग विशेषज्ञ। हाँ तो मैं देखता हूँ सब जब डॉक्टर मोरो संगी मन हमें एनेस्थीसिया लेंगे इसे कहते हैं, कहाँ पर एनेस्थीसिया जाते हैं हर आदमी। एनेस्थीसिया ये है ना कि वो डॉक्टर है, हर जगह घूम घूम के भी एक सुई लगाना है। हाँ। पैसा भी मिलते। अच्छा। और उतना स्ट्रेस नहीं हवे, मतलब एक हुए ना कि हम मोला एडमिट करना है पेशेंट, ओपीडी भी देखना है, ऑपरेशन के करने के बाद भी मोला पूरा पेशेंट ला फॉलो अप करना है, पूरा 9 महीना से पूरे बाद के सफ़र है, और थोड़ा सा कभी भी हो इमरजेंसी में जाए पड़ते, तो एक लिए थोड़ा सा लोग मन गायनी लेबा वो करते। और जैसे कि एनेस्थीसिया ठीक हवे, कई मतलब जैसे कि ज़्यादा लोड वाले ब्रांच नहीं है, जैसे कि ऑप्थेल हो गए, डर्मा हो गए, स्किन वाले डॉक्टर, रेडियो वाले डॉक्टर, तो वो मन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो मिलते प्रायोरिटी रहते हो। हाँ सबके प्रायोरिटी है, मोला प्रायोरिटी की मोला पेशेंट से इंटरेक्ट करे में बहुत अच्छा लगते, तो मोर प्रायोरिटी यही रही से। तो कैसे तो जब आमतौर पर हम देखते हैं डॉक्टर मन जिन ज़्यादा पढ़िया रहते हैं ज़्यादा गोठियाए नहीं है, कोंटा कोंटा मकेला अपन गुमसुम बरोबर कोरियम फुसर के पढ़ते, तो उसने पढ़िया लिखा रहे होता तो एमबीबीएस मिली से। हाँ है ना, मोर पूरा मैं बताता ना, मोर फाइनल ईयर तक एमबीबीएस के। हाँ। मैं एकदम वो बुक के जैसे है ना, बस वही रहे, कोई तो ट्रिप विप कुछ नहीं। कैसे बदलाव है इस तरह अचानक जैसे कि करना है? हाँ, मैं बताता हूँ मोर, जैसे कि मैं शुरुआत से बहुत इमोशनल हूँ, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर मोर पिताजी हो बहुत सामाजिक है, बचपन से एक होते ना संस्कार में डल जाते, बचपन से वही माहौल में रहे हूँ। तीसरी बात जब मैं, हाँ मोहरा गाँव, हाँ सिपत के पास। और फिर तीसरी बात ये रही कि जब मैं कोटा गए, तो कोटा गए तब मोर अंदर, मैं अक्सर देखा रहे ट्रेन वेन में जावा होता, लोग गरीब मन एकदम होए, तो मैं इतना इमोशनल रहे कि मोला ट्रेन में जाना है करके वो सिक्का ला पहले से पर्स में इकट्ठा करके रखो कि मैं ओमन ला दे हो करके। हाँ फिर वहाँ मोर अपन आप सोच आइस कि मैं डॉक्टर बनूँ तो कुछ अलग करूँ, बस वही बस एसी वाले कमरा में
लिमिट नहीं रहो करके। तो वो समय से ख्वाहिश रही से, लेकिन वो ख्वाहिश जब पूरा करना है तो ओकर लिए एक मजबूत नींव डालना है। तो वो नींव डाले के लिए मैं पूरे 5 साल तक अपन पूरा पढ़ाई ही पढ़ाई किए, कुछ नहीं सोचे। अब अच्छा लगता ओकर बाद फिर लगिस कि अब मोर बारी आ गए है कि अपन जो भी मैं सोचे हूँ, और माटी के होते ना, सच में ये है कि एक माटी के कर्ज ला करना चाहिए, उतारना है। हम सब चुके कोशिश करते हैं सब वही। पिताजी और मम्मी घर में दोनों छत्तीसगढ़ी में गोठिया थे? हाँ, मोर पिताजी एकदम ठेठ छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ी में ही गोठिया थे। तोरो करा कि मोरो कर भी। अच्छा। हाँ, मम्मी से मैं हिंदी में बात होते। अच्छा। पापा से छत्तीसगढ़ी में बात होते। और दाई बाबा संग मोर दादी बस हवे। अच्छा। दादाजी नहीं है। हाँ। तो दादी तो से भी बढ़िया सीखो थे। छत्तीसगढ़िया। हाँ, एकदम बढ़िया। ये जानना चाहता हूँ मैं यहाँ कि जब प्रेगनेंसी के टाइम आते कोई भी महिला ला, तो ओला पहली इंडिकेशन तो जो 2 लकीर वाला आजकल का किट आहे, हाँ, वो कक्का % सफल है? वहाँ प्रेगनेंसी किट जनरली सफल हवे, लेकिन कभी कभी कुछ परसेंटेज में नहीं रहे। तब एक टेस्ट होते बीटा HCG से कंफर्म करथन। दूसरा टेस्ट हवे सोनोग्राफी। ये दोनों चीज से कंफर्म करथन। कभी भी अगर मान लो लकीर में भी पॉजिटिव आ गए, कोई महिला घर में देख लिए है, उसका पता चल के कि मैं प्रेग्नेंट होता, हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े दिक्कत जो होते, एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी नाम के चीज़ होते, उहुमा भी किट में पॉजिटिव आई, लेकिन बाद में कुछ समय बाद पेट में दर्द, थोड़ा ब्लीडिंग होते, पेट में दर्द होना चालू होते। लोग मन आम समझते कि चल ठीक है प्रेगनेंसी रुके, लेकिन जब हालत एकदम ख़राब होते तब लाते। और तब वो समय का रहते वो मैं बताता हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब ये हमारा बच्चादानी है। नॉर्मल प्रेगनेंसी बच्चादानी में रुकते, ये बच्चादानी में ना रुक के यहाँ पे ऐसे ट्यूब रहते, ये ओवरी रहते, ट्यूब में रुक जाना, ये ओवरी में रुक जाना। मोस्टली ये ट्यूब में ज़्यादा रुकते। तो ट्यूब में इतना पतला से ट्यूब है, वहाँ बच्चा रुके है, तो कहाँ रखी फिर एक स्टेज आई पूरा फट जाही। फट ही तो पूरा खून लगातार जात जाही, पेट में खून भरत जाही, पेशेंट के हीमोग्लोबिन हर चीज़ डाउन, शॉक में जाते। फिर ऐसे भी भयानक स्थिति आते है कि मृत्यु भी हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, लेकिन लोग मन ये चीज ला इग्नोर करते हैं। नहीं सोचते का कि जब लड़का बनते, मोर ख्याल से सरसों का दाना का सरते पहले, राई के दाना। हाँ, छोटे से है ना। तो मन अरे पता मत चला कोनो नजर उजर लग जाही, 2-3 महीना होले तकर बाद डॉक्टर देखा। बहुत मन ला ये सनहा मीत हावे, लेकिन वही चक्कर में ओमन पहली एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दूसरी कॉम्प्लिकेशन होते कि जब भी प्रेगनेंसी होते तो शुरुआत के 3 महीने के अंदर एक NT-NB स्कैन होते, जेमा पता चलते कि बच्चा ला डाउन सिंड्रोम होए के चांस है का। डाउन सिंड्रोम मतलब कभी आसपास देखियो छोटे हाइट के, लंबा मुंह के, छोटे गला के, एकदम एक्सप्रेशन के, हाँ ऐसे बच्चा देखे, और जेकर दिमाग भी कम रहते, है ना, ओका डाउन्स बेबी का थन। ठीक है, तो वो डिटेक्ट हो जाते NT-NB स्कैन में, हमारा एक पता चल जाते, संभावना दे देते कि हो सकत है रिस्क, ओला मिस कर देते। ओकर बाद जस्ट जब 17वां हफ्ता होते, मतलब 4 महीना समझा, 4 से 5 महीने के बीच एक सोनोग्राफी होते जेका एनोमली स्कैन बोलते हैं। एनोमली स्कैन मतलब पूरे शरीर जो बच्चा बना थे, ओकर दिमाग ठीक से बने हैं कि नहीं, हार्ट ठीक से बने हैं कि नहीं, किडनी, लीवर, सब ऑर्गन्स ठीक से बने हैं कि नहीं। बहुत सारी बीमारी होते, हार्ट में छेद हावे बच्चा के, ब्रेन में कुछ सिस्ट हावे या कुछ दिक्कत है, ये सब चीज़ मिस कर देते। अब बाद में प्रेगनेंसी कंटिन्यू करके सीधा आते 7वां-8वां महीना में। 7वां महीना में हम का करन, तो आयरन कुछ नहीं खा रहा था, कुछ भी नहीं। ऐसे भी प्रेग्नेंट महिला में आए, मैं बताता हूँ, अभी जस्ट 2 महीना पहले की बात है। एक लड़की, यंग लड़की जो कि पढ़े है कितना, वो BA पढ़े हो बोलत रही से, BA पढ़े है, 23 वर्ष के हवे। ओकर बाद भी वो पूरे प्रेगनेंसी भर ना आयरन खाए ना कैल्शियम खाए, आइस पूरा सफ़ेद खून दिखत है, खून के कमी। बोले तोरा कोई बताइस नहीं इसका कि प्रेगनेंसी में आयरन कैल्शियम खाते। प्रेगनेंसी में इंजेक्शन 2 होते, वैक्सीनेशन, जेका टिटनेस इंजेक्शन 2 लगाए पड़ते। तुमको नहीं बताया? थायराइड चेक कराल पड़ते। हाँ, थायराइड बहुत कुछ चेक कराए पड़ता है। थायराइड है, सिकलिंग हावे, शुगर हावे, शुगर से भी बहुत सारे बच्चे में हार्ट के, ब्रेन के एनोमली होए के विकसित करके पहुंच गए। हाँ, तो ये सब होते तो नहीं पता है। तो लोग मन ला गाँव में ये जागरूक होना बहुत जरूरी है। ये प्रेगनेंसी नॉर्मल चीज़ नहीं हावे,
प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज हावे कि आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक नया जनरेशन के, एक नया बच्चा के। अगर आप अच्छे से रही है, आप अच्छे से ओका ग्रो करिए, तभी एक स्वस्थ बच्चा बने। ठीक बात है। शादी की एज लेके कई बार बात होती है कि लड़की मन के भी 18 से बढ़ा करके 21 साल कर देना चाहिए, पढ़े लिखे के पर्याप्त अवसर उहमन मिले। लेकिन प्रेगनेंसी की जो एज है वो तो जैन तारीख ले मासिक धर्म शुरू हुई तारीख ले प्रेग्नेंट कोई हो सकत है मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। लेकिन सबले अच्छा एज का होते? सबले अच्छा एज होते कि आप ना 22 के बाद ना प्रेगनेंसी कर कब लो, तक? 22 से 27-28 के बीच ये सबसे बेस्ट एज, फर्टाइल एज होते कि वो समय प्रेगनेंसी कर लेना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन होए के भी रिस्क कम होते, जो डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिजीज होए के भी चांसेस कम होते। बाद में जितना लेट करिया उतना बीपी, शुगर, डाउन सिंड्रोम और भी कॉम्प्लिकेशन होए के चांस होते, और उतना अच्छा क्वालिटी के ओवम नहीं बने। जैसे कि मैं बताता हूँ, प्रेगनेंसी भर उतना ही इम्पॉर्टेंट है ओवम और उतना ही इम्पॉर्टेंट है पुरुष के शुक्राणु, दोनों के क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। बहुत जन मन स्मोकिंग, गंदा लाइफस्टाइल, खाना पीना, सोना उठना, टेंशन, ये सब के कारण स्पर्म क्वालिटी, जो शुक्राणु के क्वालिटी भी खराब होते, ओवम के क्वालिटी भी खराब होते और एज भी जात रहते। एक कारण हमार आज देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में भी इनफर्टिलिटी मतलब निसंतान के रेट ज़्यादा हो गए हैं। इससे जुड़े एक सवाल जेनजी मन के बारे में विशेष रूप पूछना है मोला। टूरा मन सिगरेट उगरेट गांजा उंजा पीते हैं तो मन के स्पर्म काउंट कम होते। टूरियो मन तो आजकल गांजा पिए थे, हाँ। वो मन के कम नहीं हो है ऑब्वियस है 100%। का गांजा, नुकसान हो स्मोकिंग, हर चीज होए के जितना भी शरीर में आप मन जितना हार्मफुल ले था वो ऑब्वियस है कि हमारे शरीर ला खराब करे के। ये सब ओवम के क्वालिटी के साथ साथ आगे कैंसर बढ़ाए के भी चांसेस रहते। शराब से भी खतरा है? शराब से भी खतरा है। शराब के भी एक लिमिटेशन है, एक डोज है, वहाँ तक ले सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा प्रेगनेंसी में अब तो लेना भी नहीं चाहिए। हाँ, प्रेगनेंसी के पहले। एक और चीज़ है, बहुत आदमी ये सोचते हैं कि अभी तो मोर बिहार हो है, 2-3 साल मोर सेक्स लाइफ अच्छा चले तो बाद में बढ़िया लेके ओकर प्लान करी होगी। बहुत जन ये लगते कि यार अभी अगर प्रेगनेंसी ले लेबो उसके बाद सेक्स लाइफ खत्म, ऐसो कुछ नहीं होना जाना है। एमा का सच्चाई है? देखा, एमा ना सबसे बड़ा चीज है ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और प्लानिंग होना, कि एक दूसरे का कि देखो हमारे लाइफ के प्रायोरिटी का है कि अभी हमारे लाइफ में थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं, फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि अभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में का होते कि चलत फिरत रुक गिस बच्चा ले लेस, ठीक है, लड़का वो चीज़ ला काम नहीं कर पाए। कि बहुत सारे ऐसे भी केस आते हैं जो सच्चाई केस है वो बताता हूँ। महिला में, मैडम प्लीज़ आप ना बोल दो ना मेरे पति को कि इस समय संबंध नहीं रखना है, परेशान करते हैं। अच्छा, ऐसे भी होते प्रेगनेंसी के दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान भी आप प्लीज़ मैडम बोल दो ना, मेरा बात नहीं मानेगी, मन गलत समझेगी, तो आप बोल दो ना बुला के। कसम से बोलो तो ऐसे भी लगते कि मैं पुरुष मतलब बुला के चीज़ ला समझाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि हाँ हमला इतना चीज़ कंप्रोमाइज़ करना, ये करना है, उसके बाद हम आगे भी। और ऐसे कभी नहीं है कि प्रेगनेंसी करे के बाद सेक्स लाइफ अच्छा नहीं है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो इंसान के ऊपर है कि वो कैसे अपन आगे लाइफ ले जाना है। ये समय ना पुरुष के बहुत रोल होते कि उस समय ना महिला का संभालना, अपन बच्चे के फ्यूचर देखना बहुत ज़रूरी है। कई मन ये चीज़ के अभाव में क्या करते कि बहुत सारे ना डाइवोर्स के केसेस यही टाइम में होते हैं, प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद पोस्ट डिलीवरी के बाद भी महिला मतलब बच्चा ला देखना है, ओकर बॉडी पूरा रिकवर होई। प्रेगनेंसी में बहुत कुछ चेंजेस होते, हमारे खून से लेके हार्ट से लेके हार्मोन से लेके हर चीज़ में चेंजेस होते, वो चीज़ भी तो नॉर्मल आना है ना, तो ये चीज़ ला समझना चाहिए। शादी की उम्र क्या होना चाहिए? शादी की उम्र 20 से 30। लेकिन मैं हमेशा बोलूँ कि शादी के लिए दोनों को, दोनों ला एक थोड़ा अपन स्टेबल होना चाहिए, ओकर बात मतलब पति पत्नी दोनों अपन जो करना चाहते हैं कर लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं खींचना चाहिए। 30 के अंदर शादी कर लेना चाहिए, लड़का भी 30-32 के अंदर आराम से 30 के अंदर कर लेना बेस्ट है, 30 के अंदर कर लेना है। हाँ, एक सवाल ये है कि मोनोपॉज
कब आते हैं, मतलब सबके अलग अलग टाइम होते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है अतके टाइम आई? मेनोपॉज मोस्टली ना 45 से 55 के बीच में आ ही जाते। कोई मनला 2-4 साल पहले और 2-4 साल बाद आते। मेनोपॉज ना बहुत बड़े चीज़ हावे। बड़ी चीज़ एक लिए कि जैसे कि हमारे घरे के बात मैं बताता हूँ कि मेरे भाई बोलते यार मम्मी आजकल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही है, बहुत ज़्यादा बात बात पे गुस्सा हो जाती है, एकदम 50-55 के टेंशन। आसपास होते क्या? हाँ। पापा बोलते हाँ तो मम्मी आजकल बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते। फिर वो समय मैं बताता हूँ कि पापा ये मेनोपॉज है। मेनोपॉज में पूरा हमारे शरीर के हार्मोन हाँ कम हो जाते, कम होते ओकर कारण और भी हार्मोन से पूरा हार्मोन के सेंटर हवे हमारे बॉडी में संतुलन रहते। मतलब बच्चा पैदा करे पर जो अंडा बनते तो बनना बंद हो जाते। जितना हमारे पास अंडा रहते धीरे 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 क्वालिटी कम होइस खत्म हो गई पूरा हार्मोन कम हो गई, महीना आना बंद हो गई, जेका पीरियड में एमसी आना आम वो बंद हो गई। ओकर बाद चेंजेस भी आते, ओकर पहली भी चेंजेस आते कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़पन लगना, एकदम गर्मी लगता। दिन भर मोर मम्मी बोलते एसी ऑन कर रहे, एसी ऑन करके। तो अक्सर घर बोलते कोई ना तो गर्मी नहीं लगा तो ही ना गर्मी कैसे लगते। तो ये मेनोपॉज के चीज़ है। ये चिड़चिड़ से याद है, मूड स्विंग भी होते। हाँ ये तो अगर तो कोई एज लिमिट नहीं लगा ना। नहीं, एक तो मैं एक ये चीज़ है। दूसरा एक और है कि आम लड़कियों मनला एक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होते, पीएमएस होते। पीएमएस में क्या होते कि पीरियड भाषा में पीएमएस मतलब महीना आए के पहले कुछ लक्षण आना। अच्छा। हाँ, पीरियड्स के पहले कुछ लक्षण आना। ठीक। पीरियड आए के पहले कुछ लक्षण में क्या होते, नींद ना आना, बहुत टेंशन लगना, फालतू बात पे एकदम रोना, चिड़चिड़ करना, बहुत गुस्सा दिखाना, कई मतलब उल्टी लगना, बेचैनी लगना, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, ये सब होते। आम महिलाओं मनला होते, चाहे तक कितना पढ़े लिखे हो तो भी होते, चाहे तक जो भी बैकग्राउंड के हो। अननेसेसरी हार्मोनल चीज है जेकर मोर ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी। बीइंग अ डॉक्टर महूला होते, कोई बर्दाश्त करना पड़ते वो समय। और मान लो कभी होते कि मैं अपन भाई ला बोलते या मम्मी पापा ला कि मेरे को बहुत चिड़चिड़, तो वो समय मेरे मम्मी पापा में बहुत अच्छे से मोला काम करते कि अरे ठीक है ना, जा तू कुछ खा के आ जा तू ये कर ले, दिमाग ला अच्छा अपन आप ला मेंटेन रखना। तो वो समय इक्वली पूरे परिवार के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते और सामने वाले ला ये चीज़ जरूर समझना चाहिए। वो पार्टनर ला तो पता लगा था बोला थोड़े पता है कि आज एक चिड़चिड़ा थे। अच्छा नहीं ऐसे तभी तो पार्टनर है ना, ये चीज लो पता रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। कई जन के तो कोई समय निश्चित नहीं रहे, अगले महीना 28 तारीख, तेगर बाद महीना 26 तारीख, तेगर बाद महीना 24 तारीख। देखा ये होते कि पीरियड के जो समय रहते 5 दिन आगे आना 5 दिन पीछे जाना नॉर्मल है, ठीक है। हमारे 2 फेज में होते, वो ज़्यादा हो जाए, एक फॉलिकुलर फेज होते और एक सिक्रेटरी फेज होते, मतलब तब वो 2 फेज में रहते। बीच वाले फेज में 14 दिन होते तो अंडा निकलते जेका ओवुलेशन बोलते हैं। जब वही अंडा निकलते वो समय हस्बैंड वाइफ साथ में रहते, संबंध में रहते तो बच्चा हो जाते, ठीक है। ये एक तरीके से बताते तो ये होकर बाद फिर एक पीरियड वाले समय आते। कौन सा समय सही होते प्रेगनेंसी पर, मतलब कब इंटरकोर्स करना ठीक है, प्रेगनेंसी पर, पीरियड के बाद या पहले? पीरियड के बाद। पीरियड के बाद जब पीरियड हो जाए वो मोर डे 1 खत्म नहीं, जिन दिन पीरियड आ गई वो डे 1 हवे। अच्छा वो 1 डे पहला दिन है, खत्म हुआ दिन नहीं जे पीरियड आए वो पहला दिन है। हाँ। वैसे गिनत जब 8वां दिन आते। अच्छा ठीक है, तो 8वां दिन से 18 दिन, हाँ 10 दिन के समय है, हाँ। वो सबसे बेस्ट होते। वो में भी जो मोस्टली जो 12 से 16 दिन है वो और बेस्ट खतरनाक पीरियड हवे। अच्छा ठीक है, तो ये होते था जेका प्लानिंग करना है उसका लिए अच्छा पीरियड हवे, हाँ। और जेका इस चीज से दूर रहना है तो उस समय में नहीं रखना है। अच्छा एक सवाल ये है कि आईवीएफ के बड़ा चरण बढ़ गए हैं, अभी बिजनेस बन गए का? मैं आम जनता से पूछा था भाई। बिजनेस नहीं बने, कोनो बार तो बहुत वरदान भी हुई, बिजनेस नहीं बने हैं। मेन बात दिक्कत ये है ना कि हमारा अभी लाइफस्टाइल बहुत खराब है। अभी आप मन भी शायद मैं अपन लाइफ ही स्टाइल बता देता हूँ, डॉक्टर हो के भी मोर शिफ्ट ऐसे रहते, ड्यूटी ऐसे रहते कि सोना भी फिक्स नहीं है, खाना भी फिक्स नहीं है, कभी भी ओटी कभी भी केस, अनियमित खाए पिए सोए कुछ भी नहीं, कुछ कभी एक चाय कप मिल गई तो भी इंसान पी लेते, भूख मर रहते था। ये टाइप से लाइफ स्टाइल से रहते, इतना ही स्ट्रेसफुल लाइफ है।
आजकल अल्कोहल स्मोकिंग बहुत हो गए है, कॉमन है, कॉमन, ठीक है। तो ये सब कारण है का है कि हमारे शरीर के पूरा हार्मोन्स ला खराब करते और साथ में अपन ओवम के क्वालिटी या मेल के स्पर्म क्वालिटी, तो ये एक इनफर्टिलिटी हो गई। इनफर्टिलिटी मतलब निसंतान होना। निसंतान भी कोई इंसान होते तो ओकर भी कारण देखे जाते कि का कारण होते। सबले पहली जितना एक बहुत बड़े मिथ आवे, मैं बताता हूँ, ऐसे होते कि बच्चा नहीं हो रहा है, कितने साल हो गया मैडम, 5 साल। तो मैं बोली दिखाओ क्या क्या जांच है, ये एक बंडल महिला के। बोली पति का नहीं किया है, तो भैया आप क्यों नहीं करा? मैडम इसका है ना, इसको करना है। भाई महिला 50% अगर रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए, तो 40% पुरुष भी रिस्पॉन्सिबल हवे। 10% कौन है फिर? 10% अननोन कॉज, और भी कॉज हवे, ठीक है, वो सब रहते। तब वो इतना इम्पोर्टेंट है। तब पहली बात तो महिला मन ला ये भी जागरूक होना है, या पुरुष ला भी, कि भाई मोरो भी दिखाना जरूरी है। एक पहली बात ये होगी। दूसरी बात कि कभी भी हम इनफर्टिलिटी के पूरे ट्रीटमेंट करथन देखथन त सब चीज़ देखथन। पुरुष के तो HSA बोलते जेका सीमन एनालिसिस बोलते हैं, वो एक अलग जांच हो गए जेमा काउंट देखथन कि कितना काउंट है, सही है कि नहीं, सब कुछ देखथन, ठीक। महिला में देखथन कि बच्चादानी में सही चीज़ है कि नहीं, अंडा सही से निकला थे कि नहीं, ट्यूब सही है कि नहीं, कहीं ब्लॉकेज थोड़ी ना है, बच्चेदानी के मुंह के पास भी सब कुछ सही है कि नहीं, सारे चीज़ ला हमन ला देखे पे पड़ते। पुरुष के भी सारे चीज़ें ला देखे पे पड़ते। ओकर बाद हम ट्रीटमेंट में जाते हैं। ट्रीटमेंट में भी हमारे पास 3-4 बहुत सारे ऑप्शन हवे। पहली होते एक ओवुलेशन इंडक्शन। ओवुलेशन इंडक्शन मतलब अंडा बनाने की दवाई देना। बहुत जने महिला मन बोलते कि मैं 5 दिन के गोली खा रहे हैं मैडम, पीरियड के दूसरा दिन बोल दे रही से 5 दिन तक दे रही से, सने 2-4 बार करे है करके। तो सबले पहली फर्स्ट स्टेप वो होते। वो ओकर बाद फिर IUI होते। IUI मतलब सिर्फ मेल के स्पर्म शुक्राणु निकालना है। वो शुक्राणु ला सिरिंज के थ्रू हमन ला महिला के बच्चेदानी यूट्रस में डाल देथन। फिर तीसरा हाथ है IVF में ओवम निकालना, स्पर्म दोनों पेट्री डिश डाल के फिर अंदर डाल देना है एम्ब्रियोला। तो ये तरीके से ट्रीटमेंट हवे। कोई भी डॉक्टर हो, जब इनफर्टिलिटी होते, कोई भी आजकल के पेशेंट मन भी बहुत स्मार्ट हवे। ऐसे नहीं है कि सीधा 1 साल शादी हो गए तुरंत IVF में चल जाते। पेशेंट भी बहुत स्मार्ट है, पूरा देखते, नहीं होए तब लास्ट में IVF जाते। IVF हमारा लास्ट ऑप्शन। आजकल जो यंग जनरेशन है तेन अनचाहा गर्भ से बचे बर प्रिकॉशन तो नहीं लेते, लेकिन जहाँ लगिस कि नहीं यार हमारा पुल आउट अच्छा नहीं हुआ है, हमारा धोखा हो सकता है, तुरंत मन गोली खाते हैं। आई पिल ले लेते कई जन 1 महीना में 2 बार गोली खा लेते, कई जन साल में 10-12 गोली खा के बैठे हैं। नुकसान करते हैं। नुकसान है। कोई भी दवाई हो, कुछ भी चीज़ हो, एक लिमिटेशन तक हर चीज़ सही है, लेकिन ओकर और हर दवाई के साइड इफेक्ट भी हवे। दुनिया में ऐसे कोई दवाई नहीं है जेकर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और लिमिट से ज़्यादा खाने से 100% साइड इफेक्ट और बढ़े के चांसेस होते हैं। क्या गोली लिमिट तो ऐसे तो कॉन्ट्रासेप्शन जो दवाइयाँ हैं, जो हार्मोन टाइप के पिल्स ही होते हैं, ऐसे तो लेना नहीं चाहिए। लेना है तो डॉक्टर के सलाह से ही लेना है, काहे कि ये बहुत खतरनाक भी हो सकते है। पॉजिटिव आ है या मोला शंका है करके ले लेते, हो सकते है बाद में। लेकिन वो तो 72 आवर काम करते हैं। हाँ 72 आवर करते हैं। और एक और दवाई है जो कि 5 दिन तक भी काम करते हैं। 2 टाइप के IPL। एक IPL जो नॉर्मली IPL जो मिला थे मार्केट में, वो विदिन 72 आवर मेडिसिन ले पड़ते। तो ये दवाई ले सकते, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए। एक लिमिट में बोले के मतलब है कि चलो कभी साल में 1 आध बार हो गए तो चल जाए, लेकिन वो भी हमेशा डॉक्टर के सलाह से ही लेना चाहिए। कुछ भी दवाई अपन हम शरीर में डालन था, हमेशा डॉक्टर के सलाह से। वो जो दवाई है वो कर भी साइड इफेक्ट हो सकते कोनो ला लीवर की बीमारी या कोई ला मतलब खून के थक्का बने की बीमारी हो, तो ये मतलब हम जनरली अवॉइड करथन हार्मोन देना। ये बड़े बड़े दीवार बन में सादा रंग में पोताए रहते, निसंतान दंपत्ति मिले, डॉक्टर नहीं रहे हमन, कौन से नहीं कौन प्रकार के वैद्य रहते, आदमी भरोसा करके जाते हो मन के पास, लेकिन परिणाम कुछ निकला नहीं। इसका केस आते कब? बहुत आते हैं ऐसे केस का। मैं डिलीवरी के समय के बाद बताता हूँ। डिलीवरी में रही से महिला वो लेबर में रही से, ओकर डिलीवरी जल्दी मतलब दर्द आत रही। इसने तुम समान भाषा में काबरी उठाओ डॉक्टर मन, वो हेड नर्स रहते थे मन। अब आदत हो गई ना अपन आपसे मेडिकल वो बात करे के था, ठीक है, दर्द में रही से। तो दर्द में रही से ना, तो फिर वो माने ओकर पीरा उसल करी से। हाँ लिखा हो रही से। हाँ नो हो नहीं रही, बस चालू हो रही से।
ऐसे जरूरी नहीं कि दर्द चालू है तो तुरंत डिलीवरी हो ही जाए। बहुत सारे कारण भी होते जेकर कारण डिलीवरी रुक भी जाते, गंदा पानी भी आ सकते, बच्चे के धड़कन भी खराब हो सकते। किस्सा भुलावे जन। हाँ, ता मैं बताता हूँ, वो महिला रही से ऐसे लोटा रखे रही से, और लोटा में कोई होती ले बाबा है, वो फूक मारत रही, फोन से फूक बात रही से। मैं जाके देख लिए। बोली ये क्या कर रही हो? मैं एक बार ऑब्जर्व किए, बोले कुछ करत हो ही। मैं देखे 10 मिनट बाद फिर गए, 10 मिनट तक ये लोटा के अंदर फोन रही से। हाँ, लोटा में ऐसे फोन। और तिले बाबा मंत्र फूकत है। हाँ, बोली ये 10 मिनट ये क्या कर रही है? डाउट हो इस बोला। फिर मैं गए, बोली ये क्या कर रही हो अम्मा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर मैं ऐसे फोन ले रखे, स्पीकर में डाले, आवाज आती रही से। मैं बोली ये सब काम यहाँ नहीं चलेगा, बाहर जाके करो करके। और ऐसे हो इसके अम्मा के फुकाई काम नहीं आई, वो करना गंदा पानी आ गया इस बच्चा के, तो ऑपरेशन हम अलग करे हुए पड़े। ये सब फालतू चीज है। नॉर्मल डिलीवरी फुकवाते हैं। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी बा फुकवाते हैं और जल्दी हो जाए करके डिलीवरी। कोई भी डॉक्टर का अपन तरफ से कोशिश करते कि नॉर्मल डिलीवरी होए 100%। लेकिन हर डॉक्टर करते क्या चीज? हर डॉक्टर के तो बात नहीं बोल सको मैं। कोई बार व्यापार भी है हाँ, व्यापार भी है। अब मैं ये जो गलत है वो तो मैं गलत बोलूँ, जो सही है वो तो मैं सही बोलूँ। अब हर शहर में एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर जरूर चर्चा में रहते कि भाई एक के पास जाना है, ये कोशिश करते नॉर्मल करवाए के। बट ये बात भी है ना, मतलब एक दूसरा साइड बताता हूँ कि महिलाओं में ना कैपेसिटी बहुत कम है दर्द के आजकल। मैं बता बहुत पीड़ा सहे के, जो डिलीवरी के दर्द सहे के। मैं बताता हूँ आज के केस, आज के रिसेंट बताता हूँ। 206 हड्डी टूटने का दर्द, ऐसे बोलते हैं कि उसका दर्द डिलीवरी के टाइम होते तो बोला तो लगते कि हर आदमी सही से करते है। उस समय ना काउंसलिंग होना, एक्सरसाइज करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का था ना। जैसे कि दर्द आते तो दर्द सही के हम एक्सरसाइज बताता, गहरी गहरी सांस लो, गहरी गहरी सांस लो। बॉल में हम एक्सरसाइज करा था, वो स्क्वेटिंग, डक वॉकिंग करा था, हम खुद साथ में एक्सरसाइज करथन ओकर साथ, ताकि ओकर दर्द के सहे मैं पार्टनर रहूँ करके। ऐसे महिला मन लाता हूँ, पूछता हूँ कि तुम्हारे साथ कौन है जो तुम्हारे साथ तुम्हारा दर्द में साथ दे सकती है, रह सकती। तो वो समय महत्व बहुत है कि ओकर साथ वाला, अगर ओकर साथ सही मिल गिस ना ओकर दर्द के प्रोसेस में, लेबर मतलब प्रसव के प्रोसेस में, तो आसानी हो जाते हैं। एक लिए एक न्यू कंसेप्ट भी है कि साथ में एक अटेंडेंट होना। WHO भी निकाले है कि जब पेशेंट गर्भवती महिला है, जब प्रसव में है, तो ओकर साथ एक ऐसे अटेंडेंट होना जो ओकर संभाले, मोटिवेट करे। ये तो खुदे काम करते हैं सब कुछ, घर में लिपत हैं, तालाब जाते हैं, बर्तन मांजत हैं। हालांकि उमन की नॉर्मल डिलीवरी होती से बोलते हैं। हाँ, सही बात है। मैं एक्टिव हो के बहुत है, काहे रीजन है ना कि जो हमारे एक पेल्विक मसल होते, मतलब हमारे ये बच्चादानी वाले ये कर मसल, वो मसल है ना, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे तो सही रहते, अदरवाइज नहीं कर रहे सीडेंटरी लाइफ जहाँ उनखर जाम रहते तो इनखर ना जल्दी सच में डिलीवरी होते। अच्छा। मैं ये ऑब्जर्व किए हूँ, गांव के महिला मन आते ना, बढ़िया दर्द लेके आते, बढ़िया जल्दी डिलीवरी कर लेते। हाँ, हो जाते। और वही शहर के महिलाओं मन ना थोड़ा सिजेरियन रेट थोड़ा नहीं, काफ़ी बहुत ज़्यादा हवे ऑपरेशन के रेट, सहन शक्ति बहुत कम हो गए है अभी के महिला मन। एक नवा चीज़ में सुनत रहे कि सिनेमा उनेमा आमतौर पर देखे मिलते कि पुरुष जो होते अभी मेरे बाप बनने की इच्छा नहीं है, तो कोनो कहते कि बाद में बुढ़ा जाओगे तो कैसे बनोगे, तो बोलते मैंने स्पर्म को फ्रीज करा लिया है। ये सुविधा रायपुर में है? कई IVF सेंटर है। IVF सेंटर में जैसे ओवम भी फ्रीज होते हैं और जो एम्ब्रियो बन जाते, हाँ, वो एम्ब्रियो बन के भी फ्रीज कराते। तो ये फ्रीजिंग के तो सुविधा है। बड़े बड़े जो हीरोइन वगैरह मन हावे जेकर शादी हो गई, वो मन अपन ओवम पिक करा के, क्या कि जैसे मैं पहले भी बहुत बार बता दिए ये चीज, ये 5वीं बार बताता हूँ कि उम्र के साथ साथ ओवम के क्वालिटी कम हो जाते, मतलब अंडा जो बनते क्वालिटी कम हो जाते, तो बचा के रख लेते कि अभी यंग एज में हो, अभी मोर प्लानिंग नहीं है, अभी माँ बाप नहीं बनना है, तब फ्रीज करा लेते। फिर बाद में जब वो कर रहे थे तब कर निकलवा के फिर बच्चे के लिए। आजकल एक नया चीज है, नाल भी सुरक्षित रखते हैं बच्चा के, जो जिला हमारा निर्वा कथन ओला भी सुरक्षित रखते हैं। एक आदमी खड़ा था ऑपरेशन थिएटर में, स्टेम सेल, हाँ, तो ओकर से का लाभ होला सुरक्षित करा से? वही होते कि कई सारे जो जेनेटिक बीमारी वगैरह होते, ओकर लिए ओमा से कुछ कोडिंग वगैरह मन करते,
तो ओमा वो काम आ जाही करके आगे फ्यूचर का कोई बच्चे ला कोई बीमारी वगैरह होही तो ओमा स्टेम सेल के द्वारा ट्रीटमेंट से जो जो बीमारी होकर अंडर होते तो वहाँ से ट्रीटमेंट हो जाए, लाभ मिल जाए करके। मतलब ये पॉसिबल है आगे चल के कि होते अभी भी हो, मतलब लोग मन कराथे, अभी मोला ओकर बारे में एकदम अच्छे से वो बोला नहीं है। जेनेटिक के डॉक्टर थे उन्होंने बता ज्यादा हाँ बता ओ पाए मन हैं ना। जो जेनेटिक काउंसलर हावे ये सब मन है, फिटल मेडिसिन एक्सपर्ट हावे या ओ मन तो वो मन ज़्यादा अच्छे से बता पाए हैं। बहुत अगर महिला मतलब समस्या आते पानी कम हो जाना कहते हैं समय से पहले, मतलब 8वां महीना में डिलीवरी टाइम है, अगर पहले वाटर लेवल डाउन हो गए, एक पीछे क्या कारण है? सबले पहली कारण तो या तो माँ है, माँ ही पानी कम पीते। दूसरा बात ये है कि बच्चा के जो किडनी होते और ये मुंह होते या और भी अंग है, अंग में कुछ एनोमली निकल जाते, मतलब ओकर विकृति, मतलब वो सही से ढंग से बन नहीं पाए, सही से काम नहीं कर पाए, तब भी पानी के कमी हो जाते। तब कभी भी पानी के कमी होते तो हमारा ये देखना बहुत ज़रूरी है कि सोनोग्राफी करके कि बच्चे के अंग मन तो ठीक है, कम होना मतलब हो सकते अंग में कुछ डिफेक्ट है तब पानी कम होते, माता भी कम, मदर है जो है वो भी कम पानी पीते था। और तीसरा कॉज है इडियोपैथिक, मतलब कई सारे कारण है जेकर कारण हमारा नहीं मालूम होगा इडियोपैथिक बोलते हैं। और कारण है कि कई सारे दवाई वगैरह होते प्रेगनेंसी में, कुछ दवाई होते जो ले लेते जेकर कारण पानी के लेवल है वो डाउन हो जाते, तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आजकल ब्रेस्ट कैंसर के मरीज, बच्चादानी के मुंह के कैंसर, बच्चादानी के कैंसर ज़्यादा आते हैं। अब ये अभी नोटिस ज़्यादा होते हैं या आज ज़्यादा है? अभी नोटिस भी ज़्यादा होते, टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो है और केस भी ज़्यादा होते कि हमन के लाइफस्टाइल, खाना पीना, हर चीज़ तो आजकल कुछ भी चीज ऑर्गेनिक नहीं हावे, सब में कुछ न कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह डले हैं जो कि आगे फ्यूचर के कार्सिनोजेनिक, मतलब कैंसर कराए के वो ही रहते, कुछ कुछ सब दवाई वाले खाना, इंजेक्शन वाले, तो ये सब मिलते तो वो सब कारण है। तो जनरली अभी ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन हावे, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में। सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चादानी है, बच्चादानी की ये मुंह होते, ये मुंह में कैंसर हो जाना। और ये ना महिला जो गांव के महिलाएं उनमें बहुत ज़्यादा आजकल मिलते हैं। कारण ये है ना कि पहली बात ये कब होते, एक HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस करके एक वायरस होते, वो वायरस इन्फेक्शन कराते, पहली इन्फेक्शन हो गए। इन्फेक्शन कब हो ही, गंदगी से या कोई बीमारी है या ओका कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज, मतलब ओका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है ता ओका इन्फेक्शन होते। वही बार बार गंदगी वगैरह से वो इन्फेक्शन तो हमेशा बने रहते हैं, वो कैंसर बाद में करा देते हैं। अब तो ये सब चीज़ में कम हो गई हुई, जहाँ तक मैं समझाता हूँ। अक्षय कुमार हर सिनेमा के सामने में आते और पैड के बारे में प्रचार करते, तो अब तो लगभग सब पैड इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे हमारा गलत फहमी है कि महिला मन आते, रोज पेशेंट OPD में आते, रोज मैं हिस्ट्री पूछता हूँ कि मैडम कितना पैड चेंज करता है, 2 ठो कपड़ा तो लगाता हूँ, यूज नहीं करें? नहीं, अभी भी नहीं। एक अभी भी शहर की भी एक लड़की रही से जो कि कुछ BSc वगैरह करती, सुमुगा ये कर लिए याद है, काहे कि मैं ओकर से पूछे तुम क्या पढ़ती हो, एक लिए कि एजुकेशन लेवल में जान सको कि ओकर में कितना। हाँ, पुलिस के तो मैं बोले तुम पैड क्यों नहीं यूज़ करती? मैडम पैड लगाने से अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, प्लस पैसा खर्च होता है, कपड़ा को तो उसी को धो लो लगा लो, पैसे भी खर्च नहीं होते। तो अभी भी लोग एक्सेप्टेंस नहीं हावे कि मोला पैड लगाना है करके, और वही चीज़ कपड़ा है, गंदा खून आते फिर से धो के फिर से यूज़ करते, तो ये सही नहीं है। यही सब इन्फेक्शन के कारण हावे, वही आगे कैंसर बने के कारण हो सकता है। प्राइमरी फेस में ब्रेस्ट कैंसर कौन हो है पता कैसे चलते? कब मैं सुने हो कि कैंसर के जो वो है तो दर्द नहीं हुए? देखो कैंसर मना कई प्रकार से उसका लक्षण आ सकते। जब पहली बात मैं अगर ब्रेस्ट कैंसर के बात करता तो उसका बोला था, उमा छोटे से गुठली जैसे फील होते, गुठली नहीं तो फिर स्किन है वो कुछ अलग दिखते, आकार थोड़ा अलग हो जाते, निप्पल से कुछ डिस्चार्ज आना, कुछ लाल खून जैसे या कुछ और डिस्चार्ज आना, कलर चेंज होना कुछ, और यहाँ पे गुठली होना, ठीक है। ये सब है साइन होते जो मतलब होते जो इंसान ला डिटेक्ट करना चाहिए। और सबसे पहले बढ़िया चीज़ मैं बताता हूँ कि एक ब्रेस्ट कैंसर के सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं जेमा का करना है, महिला ला हर महीना
मिरर आईना के सामने खड़े होके खुद के देखना है, चेक करना है दोनों के आकार वगैरह सब सही है कि नहीं, और खुद से ये उंगलियों से पूरा चेक करना है कि कुछ गुठली थोड़े ना मिला थे, थोड़ा सा भी अगर कुछ भी अलग लगा थे तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाओ। लोग ये चीज़ मिस कर देते। दूसरी बात वही चीज़ मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी ज़रूर बताऊँ। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसे कैंसर है जेकर लिए हमारे पास वैक्सीन हावे, टीकाकरण हावे, जेका हम टीकाकरण करके बच सकत हन। शायद आप मतलब भी नहीं मालूम हो है। ये टीकाकरण लगते जब भी कोई भी बच्चा हो 9 साल के एज से 15 साल के एज में लगते। उसके बाद आप 15 साल के बाद भी आप 45 साल तक मैक्सिमम लगवा सकत था, लेकिन ऐसे बेस्ट है कि जब भी आप इंटरकोर्स नहीं किए हैं ओकर ले पहले लगवा लेवा। अच्छा। हाँ, और बड़े सबसे बड़ी खासियत है जो लोग मतलब नहीं मालूम है, ये वैक्सीन लड़का लड़की दोनों बर है। कहे अब पूछा लड़का बर क्यों? क्योंकि HPV जो वैक्सीन है वो एनाल कैंसर मतलब लेटरिन के रास्ते के कैंसर, वही वैक्सीन मुंह के भी कैंसर, गले के भी कैंसर का रास्ते। अच्छा। हाँ, तो वो वैक्सीन से लड़का मतलब बहुत ये सब कैंसर होते, माउथ कैंसर, गले, उससे भी बच सकते हैं। अनाल कैंसर से ये कहीं भी लग जाता है वैक्सीन वाला। हाँ, ये अभी देखा, अभी गवर्नमेंट बोला थे कि मैं फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करूँ सब लदे हो, लेकिन अभी भी नहीं आए हैं। तो ये वैक्सीन खरीद के कहीं से भी मिल सकते, कॉस्टली मिलते हैं, थोड़ा कॉस्टली है। जैसे कि 3 वेरिएंट हावे हूँ मैं, एक तो ना एक सर्वीरेक्स हावे जो कि आपका 2-3 हज़ार में मिल जाते। गार्डासिल हावे वो जो 6-7 हज़ार में होते। गार्डासिल 9 है वो 10-12 हज़ार। जब का पैसा आदमी कैंसर हो के बाद अस्पताल तक पहुंचे खर्चा आराम से पहले बुलेरो सुमो के उतका मोकर आराम से वैक्सीन लग जाही। तो ये लोग मतलब नहीं मालूम हावे। ये मैं हर जगह जाके चिल्ला के बोलता हूँ कि वैक्सीन लगवाओ, आप अपन बच्चा के भी लगवा। बिल्कुल नहीं होकर तो फाइल बने ना। हाँ। कब कागज लगना है। नहीं, अभी वैक्सीन HPV वैक्सीन अभी इतना वो नहीं हो है ना कि हर कोई रेगुलेट करे, तो ये होना बहुत जरूरी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रहना हुआ है कब? हाँ हो है। कैसे लगे, मतलब गांव वाले कैसे आके बताते हैं और कैसे पता लगा कि गटकटाए के मतलब का होते, पेट ऐठे के मतलब का होते? सबले बड़े चीज या तो बोली नोनी, हाँ, या तो बोली ए सिस्टर। अच्छा, सब सिस्टर। हाँ, सबले सिस्टर। ए सिस्टर सुन मोर, या तो ए नोनी मोर पैर हा गोड़ा, मोर माड़ी हा पिरात है, हफरासी लगत है, गुड़तुर लगत है। हाँ, वही मतलब पेट है मरोड़ जैसे होते तो गुड़तुर भी। आँखी चौंधियात है, मैं बोले चौंधियात है अम्मा? हाथ, हाँ, तो वही थोड़ा चकचकात है, ठीक बने का दिखा नहीं। इसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के बोलते। खैर मैं तो छत्तीसगढ़िया होता समझ जाता हूँ। पकड़े पड़त हुई कभी कुछ नहीं समझ आया तो थोड़ा इशारा, इमोशन है वो चीज़ तो पकड़ना बहुत जरूरी। डॉक्टर बन तो आमतौर पर इमोशनल नहीं हुए कहते ना, मतलब इतना बॉडी देख चुके हैं दुनिया में, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे। ऐसे आप मतलब लगते नहीं, ऐसे डॉक्टर में बताते हैं भाई। नहीं हमारे संगी डॉक्टर तो कहते हैं कि यार इमोशनल नहीं डॉक्टर लोग क्या है। इमोशन अंदर में रहते लेकिन वो कभी कोनो ला नहीं दिखा है। डॉक्टर के एक साइड है मतलब संबंध रहता है मरीज से, काम रहते अभी रिसेंट के ही ये बताता हूँ। जस्ट दिवाली के पहले के एक महिला रही से वो डिलीवरी पर आई, मैं ओकर साथ रहे डिलीवरी पर। ओकर डिलीवरी के समय भी रहे, पूरा रास्ता खुल के रही से, बच्चा नीचे नहीं आत रही से, एक समय तक वेट करें, तब तक पूरा प्रेगनेंसी में होकर सब कुछ ठीक रही से, डिलीवरी के समय भी सब कुछ ठीक रही से। ऑल ओके। एक मशीन होते CTG, वो बच्चे के कंटिन्यूस धड़कन हम देखथन, सब कुछ ठीक रही से, हर चीज़ ठीक रही से, बस बच्चा नीचे नहीं आत रही। नीचे नहीं आते तो हम ऑपरेशन जाके ऑपरेशन कर दिए। फिर वो बच्चा है ठीक से नहीं रोई, इंट्यूबेट हो गई, NICU में चलेगी। सो वो बच्चे का वो TTPN कॉम्प्लिकेशन होते, बर्थ के कॉम्प्लिकेशन वो हो गए। इतना बुरा लगी कि मैं इतना मेहनत करे हो पूरा होकर डिलीवरी के समय, इतना मेहनत कि कहाँ से कहाँ गलती हो गई जो इस अनहा हो गई इस करके। फिर वो बच्चा इंट्यूबेट रही लगभग 20 दिन तक और आज वो स्वस्थ हो गए, अब डिस्चार्ज होते। तो एक बहुत इमोशनल बॉन्ड है उस समय में बता तो ना, एक इमोशन फैक्टर हमेशा रहते। शायद वो पेशेंट ला नहीं मालूम हो कि मैं ओकर बारे में इतना सोचा तो, लेकिन वो मोर अंदर हवे। और घर में भी जाके मैं दिन में रोज 3 बार फ़ोन करत रहे बच्चे वाले डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिशियन, सुबह दोपहर और रात के, बच्चा कैसे है।
हाँ, डॉक्टर हो जाना अब जो है पहली सबसे अच्छा प्रोफेशन रहा है डॉक्टर, जॉब की गारंटी, गिनती के मेडिकल कॉलेज, अच्छा खासा पैसा, फुल सैलरी पहली वो समय जिए लाइक। अब महंगाई अलग बढ़ गए, डॉक्टर में कमाई बहुत खास हुआ नहीं सरकारी अस्पताल में। प्राइवेट प्रैक्टिस में अगर इथिकल प्रैक्टिस करते तो हम कम होना है होकर, है ना। तो ये सभी जो कभी लगते डॉक्टर मन आपस में बातचीत में कि यार सॉफ्टवेयर पढ़ लेते यार। डॉक्टर की पढ़ाई बहुत ज़्यादा लंबी होते है ना? तो ये होते जैसे कि आज की स्टोरी बताता हूँ कि एक लड़की रही से मैं बोली तो तुम्हारा भाई क्या करता है, कितना बड़ा है मैम वो मेरे से 5 साल छोटा, वो स्टेबलाइज्ड है और मेरा अभी भी चल रहा है। तो मतलब बाकी प्रोफेशन के मन बाकी जल्दी स्टेबलाइज हो जाते, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत लंबा होते हैं, बहुत समय लगते, एक अच्छी लाइफ आए में लोग मन लगते अरे वाह बढ़िया डॉक्टर है, पैसा छापत है। सबके माइंड में यही इमेज आवे कि ये पैसा छापत है, लेकिन ओकर पीछे बहुत लंबा पढ़ाई स्ट्रगल नहीं करते सच्चाई तो एक डॉक्टर एक बात सही बात है, अब तो छापत भी नहीं है। बाकी प्रोफेशन मत का पैसा हो गए कि बिना 6 साल गंवाए आदमी जब वहां तक पहुंचा थे का मतलब आराम से बिजनेस करके या और कुछ करके। लेकिन एक बात है कि डॉक्टर प्रोफेशन इतना अच्छा प्रोफेशन है, मैं तो दिल से सेवा करने से होकर अच्छा है। सेवा सम्मान डायरेक्ट आप कोनो के लिए कुछ कर सका था, एक जीवन देता। जैसे कि मैं गायनिक हूँ तो मैं बता तो ना कोई ऐसे डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे कुछ होए इलाज हो या पैदा हो तब फटाका फूटे। जैसे कि हड्डी के फ्रैक्चर हो गए, वो इलाज करी सक्सेसफुल हो जाए सर्जरी, लेकिन कोई फटाका नहीं फोड़ा है। या कुछ भी हो ऑपरेशन या कुछ ट्रीटमेंट हो के मलेरिया से बच गई, टाइफाइड से फटाका नहीं फूटा है। लेकिन मोर डिपार्टमेंट ऐसे होते कि यहाँ फटाका फूटते, तो वो खुशी एक अलग नहीं। तो कम से कारण है ना कि आने डिपार्टमेंट में काकर हाड़ा जोड़ी आदमी के, काकर हार्ट के ऑपरेशन हो आदमी के, ओकर जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होइस। लेकिन तो डिपार्टमेंट में आदमी खुश थे, बाप बन के निकलते, लड़की आते माँ बन के रह जाते, लाइफ ट्रांजिशन होते पूरा। राजनीति में जावे के फ्यूचर में से लगा थे मुला नहीं, ऐसे तो नहीं तो लोग प्रेता बाढ़ा थे, सब तो मया करा थे और जिन सेक्टर में हवस भगवान के आशीर्वाद से तो जाति भी सपोर्ट करते राजनीति के लायक नहीं। ऐसे मुला कभी राजनीति में जाके अभी तो बिल्कुल शौक नहीं है। भविष्य में समाज सेवा मतलब मोर टारगेट हावे कि कुछ हमार मेडिकल फील्ड में है, बहुत कुछ है जो चेंज होना है। मैनेजमेंट नाम की चीज बहुत खराब है यहाँ, तो सबसे अच्छा काम स्वास्थ्य मंत्री कर सकते हैं। हाँ, तो ये चीज दूसरा चीज लोग मन के लिए, तीसरा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए। काहे कि मैं रह चुके हूँ सिम्स में भी, मैं काम कर चुके हूँ राजनांदगांव में भी, मैं रह चुके हूँ मेकाहारा में भी, उसके बाद अब मैं एम्स में हूँ। तो मोला मालूम है कि कहाँ पे का चीज़ खराब होते, तो मोर हमेशा अंदर वो स्पार्क खावे कि वो चीज़ ला मोला ठीक करना है और लोग के भलाई के लिए। लोग मत देखा आजकल मोला कभी मैं नहीं बोला कि मोला एमा एकदम टॉप के डॉक्टर बनना है। मोर हमेशा यही प्रायोरिटी रहता है कि मोला ऐसे डॉक्टर बनना है कि बेसिक चीज़ ला लोग तक पहुँच जाए। बहुत बढ़िया लगे इस बातचीत करके। इसने हम फिर मुलाकात कराते रहे वो अलग अलग डॉक्टर से, अलग अलग प्रोफेशन के, अलग अलग विधा के लोग बागवन से, और कोशिश करबो कि जो सूचना शिक्षा मनोरंजन मीडिया के काम है तीरों दे सकी। जोहार। जय जोहार। आज एम्स के डॉक्टर आकांक्षा साहू करा हम बने बातचीत करे हैं, बने लगी बातचीत करके बहुत बढ़िया लगी, एकदम बने लगी। जनता का फायदा हुई सुन के होना चाहिए। काहे कि बहुत सारे जो लोग मन है मिथ हावे, अंधविश्वास हावे, वो चीज़ के बारे में हम बात करें हैं तो जनता ला एक प्रेगनेंसी का चीज़ होते ओकर बारे में हमन करें तो जरूर लाभ हो ही। तो जल्दी से यूट्यूब में जावा, फुल वीडियो आ चुके हैं, जाके हमारे बातचीत ला देखा, अच्छा लगा था तो शेयर करा, अपन संगी मन करा पहुँचावा। खास तौर पर जिन जेन जी है, नया पीढ़ी के आदमी है, ते मतलब इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। डॉक्टर बहुत बढ़िया जानकारी दे हैं और सब ले बड़े बात तुम्हारी भाषा छत्तीसगढ़ी में वीडियो है।